डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल रिक्रूटमेंट 2024 क्लर्क ड्राइवर स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2024। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला CSC पर। जैसा कि आपने अभी सुना कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल है जो उसमें एक वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि क्लर्क ड्राइवर और स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसियाँ, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और उसमें आपकी एज है वो कितनी मांगी गई है, फॉर्म आपने कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल रिक्रूटमेंट ओवरव्यू देख लेते हैं। डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल हरियाणा रहने वाला है। पोस्ट नेम वो ड्राइवर क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 रहने वाली है। और इसकी टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज है वो आपकी 37 रहने वाली है। और एप्लीकेशन मोड है वो आपका इसका ऑफलाइन रहने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट स्टार्टिंग डेट है वो 8 मार्च है, यानी कि 8 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। और एप्लीकेशन सबमिशन की जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो 31 मार्च 2024 रहने वाली है। एग्जाम डेट की बात करें तो वो आपको बाद में वेबसाइट पे या फिर किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर आपके रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर होगा एप्लीकेशन फॉर्म में दोगे उसके माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की या एप्लीकेशन फ़ीस की। तो किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस वो है वो नहीं रखी गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं पलवल कोर्ट एज लिमिट की। एज जो इन्होंने रखी है वो क्या रखी है, मिनिमम एज है जो रिक्वायर्ड है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज है जो आपकी वो है 42 साल होनी चाहिए। एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2024 के अनुसार इन्होंने एज की जो कैलकुलेशन की है। इसके बाद बात कर लेते हैं वैकेंसीज इन्होंने डिवाइड करके यहाँ पर कि कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज आई। जैसे कि क्लर्क की आपकी वैकेंसीज है वो 22 पोस्टें रहने वाली है। क्लर्क की वैकेंसी के लिए उसकी सैलरी जो 25,500 इन्होंने यहाँ पर शो कर रखी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की है जो वो 13 पोस्टें हैं जो कि इसकी भी सैलरी इन्होंने 25,500 तय कर रखी है। इसके बाद ड्राइवर के कुल पद हैं वो आपके केवल 2 रहने वाले हैं और इसकी भी सैलरी आपको 25,500 इन्होंने शो कर रखी है। इसके बाद जो वैकेंसीज हैं वो कैटेगरी वाइज भी इन्होंने यहाँ पर विभाजित कर रखी है कि जनरल की कितनी है, SC AB CD जो भी होती हैं आपकी कास्टें, PWD या फिर एक्स सर्विसमैन, इन सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर रखा है। आप वीडियो को पॉज करके इनको आप ध्यान से देख लेना है और समझ लेना है और उसी के बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई करना है। पलवल कोर्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है और एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है, जैसे कि पोस्ट वाइज यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। जैसे कि क्लर्क के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी साइड से आपकी है जो आपकी यानी कि डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो 10वीं की कक्षा में आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके साथ साथ मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर को चलाने की आपके अंदर है जो वो योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसमें भी आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी साइड से आपके पास BA की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और कंप्यूटर में आपकी क्या होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट्स वगैरह बनाने में, एक्सेल और वर्ड में आपकी है जो वहाँ पर पकड़ होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, इसकी स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश में आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपकी 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए और 20 वर्ड पर मिनट इन ट्रांसलेशन ऑफ द सेम, ये यानी कि उसका ट्रांसलेशन भी होता है शॉर्ट हैंड से। उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 8वीं पास होनी चाहिए, 8वीं वो पंजाबी या हिंदी के साथ आपकी पास होनी चाहिए। और आपके पास वैलिड एंड लाइसेंस होना चाहिए जो कि लाइट
का भी आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद है कंसीडर द एनी कॉन्फ्लिक्ट द नेगेटिव। इसके बाद इन्होंने देखा है कि कैंडिडेट के पास क्या है, 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए कार, एप्लीकेंट शुड प्रोसेस द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट इन द रिगार्ड। यानी कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्राइविंग का, तो आप इसको एप्लीकेशन को है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहने वाली है, यानी कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। पहले क्या होगा, वो रिटन या ड्राइविंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, क्लर्क। सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द क्लर्क विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इन सब्जेक्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जनरल नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ 50 मार्क्स ईच। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर का भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, आपके पास शॉर्ट हैंड की टाइपिंग वगैरह होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस का इन्होंने पहले से ही दे दिया था कि आपके पास रिटन टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पलवल कोर्ट पोस्टल एड्रेस, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने किस एड्रेस पर भेजना है। यहाँ पर लिख रखा है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पलवल 121 102 हरियाणा। आपने इस एड्रेस पर आपका है वो क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फिल करके भेज देना है। इन्होंने लिख रखा कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट एट द फॉलोइंग एड्रेस बिफोर और ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली, बाय हैंड, बाय पोस्ट ओनली। एप्लीकेशंस जो आपकी 31 मार्च के बाद यहाँ पर रिसीव होंगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपने जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड ही आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने क्या क्या उसके साथ में लगाना है। कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट शुड बी सेंड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सेंड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, और असली के डॉक्यूमेंट आपने साथ में नहीं भेजने हैं। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगाना है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपने लगाना है। कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में आप 10th की ही लगा सकते हैं। कॉपी ऑफ आधार कार्ड और पैन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी आपने लगानी है। एक्सपीरियंस है तो आपके पास वो लगाना है। ड्राइविंग लाइसेंस, कंप्यूटर और स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट लगाना है। ये सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व विद द 10 रुपये की स्टैंप की टिकट के साथ आपने एक अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा भी आपने साथ में डालना है। अटैच अदर एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके अलावा भी अगर कोई मुख्य डॉक्यूमेंट आपके पास है जो आपको लगाना चाहिए वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी डिस्ट्रिक्ट कोड पलवल रिक्रूटमेंट जो आपकी निकली हुई है उसके बारे में जानकारी हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है कि आपको कौन सी वैकेंसी चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। हमारी तरफ से हमने कोशिश की है कि आपको प्रत्येक जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाए। अगर फिर भी आपसे हमसे कोई गलती हो जाती है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।